10वीं के तमाम तालिबा और तुलबात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9/6/2020 आज मैथ्स का सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। मैथ्स का लेसन शुरू करने से पहले आइए आज हम मैथ्स के बेसिक के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। बच्चों को हम इसीलिए कि हमारे पेपर जो आते हैं बोर्ड के वो गुजराती में आते हैं और हमें उसका जवाब उर्दू में देना पड़ता है, लेकिन बहुत से तालिबा और तुलबात को गुजराती के मायने में बहुत तकलीफ पेश आती है। इसीलिए आज हम बेसिक इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सरवाला यानी क्या, ज़रब यानी ज़रब को गुजराती में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, ये तमाम के तमाम आज इस बेसिक में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए आज हम सरवाड़ा के बारे में जानकारी हासिल करें। सरवाड़ा करो। अब ये बात हमारे लिए नहीं आ जाती है कि सरवाड़ा करो। अभी तक तो हमने सरवाड़ा सुना भी नहीं है, क्यों कि हमारा गुजराती पेपर पहले नहीं होता था। लेकिन सरवाड़ो करो यानी कि उर्दू में इसे कहा जाएगा जमा कीजिए। अब आप बोलेंगे कि जमा कीजिए, क्या टीचर 10वीं की क्लास में आकर भी आज हमको सरवाड़ा करो यानी कि जमा करने का बता रहे हैं, लेकिन हम 1 से लेके 8-9 तक तो जमा के बहुत सारे हिसाब हल कर चुके हैं। लेकिन बहुत से तुलबात को अगर कसर आसरिया यानी कि पॉइंट वाले होते हैं या कोई रकम बटे वाली होती है तो उसको जमा करने में बहुत सी तकलीफ पेश आती है। इसीलिए आइए आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करें। आज हम जानकारी हासिल करेंगे सरवाड़ों के अंदर पॉइंट वाले। फर्ज करो कि मैंने तुम्हारे को रकम 3.284 दिए जमा 4.562 दिए और इसको कहा गया है कि जमा कीजिए। जमा कीजिए तो हम क्या करेंगे कि बच्चे आके कहते हैं कि पॉइंट को हम कहाँ रखें। तो याद रखें कि जब भी हम कोई भी सम या दाखला या हिसाब कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अगर तुमने पॉइंट को इधर उधर भी किया तो तुम्हारा जवाब नहीं आ सकता है। तो आइए 3.824 4.562 इसकी हम आज प्लस करेंगे। 4 ने 2 6, 6 ने 2 8, 8 ने 5 13। अब ये पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, 3 ने 1 4, 4 ने 4 8। ये आ गया हमारा जवाब। ये तो नॉर्मल हो गया। चलो अब इसके अलावा हम सीखेंगे कि 38.28 प्लस 38.28 2.33। अब ये कंफ्यूजन हो गई। देखो यहाँ पर मेरी रकम सेम थी, लेकिन यहाँ पर देखोगे 38.28 और यहाँ पर 2 रकम है, यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 रकम है, तो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करें। तो 38.28 प्लस का प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट को पॉइंट के रख देंगे, फिर 2 को लेंगे 2, यहाँ पर कोई रकम नहीं है, यहाँ पर हम रख देंगे 0, फिर रख देंगे 33 का 33। अब इसकी हम प्लस करेंगे तो हमारा जवाब सही आएगा। 8 में 3 मिलाएंगे तो 11, 1 3 ने 2 5 ने 1 6, पॉइंट का पॉइंट। 8 में 2 मिलाएंगे तो 10, हासिल आई 1, 3 में 1 मिला देंगे तो 4। इस तरह से हमारा जवाब आएगा 40.61। ये हमारा जवाब आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गई पॉइंट वाले हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई रकम हमको बटे में दी जाती है। फर्ज करो कि मैंने तुम्हारे को दिया 1/2 जमा 3/4। अब मैं इसको बोलूं कि इसकी जमा कीजिए,
तो बहुत सारे तालिबा और तुलबात क्या करते हैं कि 3 में 1 मिला देते हैं, 3 में 1 मिला देंगे तो 4, 2 में 1 मिला देंगे 4 तो हो जाएंगे 6, इस तरह से कर देते हैं। तो ये गलत है, बल्कि हमको देखना है कि यहाँ पर है 1/2 प्लस 3/4। अब इसके अंदर याद रहे कि जो 1/2 है, हमारा जो 1/2 है, इसके अंदर ये जो 1 है इसको हम बोलेंगे शुमार कुंदा, और जो 2 है इसको हम बोलेंगे नसब नुमा। अब ये भी बात आती है कि ये भी बात तुम्हारी किताब के अंदर 10वीं क्लास की किताब के अंदर कि शुमार कुंदा और नसब नुमा ये तो उर्दू में बोला जाता है, लेकिन अगर हमारा पेपर आता है तो शुमार कुंदा को गुजराती में क्या बोलते और नसब नुमा को गुजराती में क्या बोलते, वो भी हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो शुमार कुंदा को हम बोलेंगे अंश, जबकि नसब नुमा को हम गुजराती में बोलेंगे छेद। ये याद रहे कि अंश और छेद। अब हम इसकी जमा करेंगे 1/2 जमा 3/4। तो पहली रकम के अंदर जो हमारा 1 है ये हमारा शुमार कुंदा है, 2 हमारा जो है नसब नुमा है, प्लस 3/4 है उसके अंदर 3 हमारा शुमार कुंदा है, 4 हमारा नसब नुमा है। लेकिन याद रहे कि जब भी हम जमा करेंगे तो जमा के अंदर, जमा और नफी के अंदर जो भी हमारा सम होगा तो उसमें तुम्हारी तिरछी ज़रब होगी। लेकिन तिरछी ज़रब कब होगी कि हमारा नसब नुमा दोनों अगर अलग अलग होते हैं तो ही हमारी तिरछी ज़रब होगी। और ये तिरछी ज़रब कब होगी कि जब हमारा सवाल जमा का होए या कोई हमारा सवाल नफी का होए, यानी कि बाद बाकी का। और यह याद रहे कि अगर नसब नुमा अलग अलग होते हैं तो ही हमारा तिरछी ज़रब होगी, वरना नहीं होगी। अब यह हिसाब को हम हल करेंगे तो इसका लंबा तरीका भी है और इसका शॉर्ट तरीका भी है। तो शॉर्ट तरीके के अंदर हम क्या करेंगे कि 2 को हम 3 से ज़रब देंगे, 2 ज़रब 3 जमा का जमा, 4 ज़रब 1, 4 ज़रब 1 बटे 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 4 एकू 4 और ये 8 का 8, 6 में 4 मिला देंगे तो 10 और ये 8 का 8। अब मेरा जवाब यहाँ आके अटक नहीं गया, हमको आगे और बढ़ाना है। क्यों कि ये 10 है और ये 8 है। हमको ऐसे पहाड़ा देखना है कि 10 और 8 किसी एक पहाड़े में आते हैं या फिर इसका कोई अज्जाए ज़रबी निकलता है। तो हाँ निकलता है। क्यों कि 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो हम ये 2 और ये 2 को क्या कर देंगे, काट डालेंगे तो हमारा जवाब आएगा 5/4। ये हो गया हमारा इसका। इसको गुजराती में बोलेंगे अपूर्णक। अपूर्णक नो सरवाड़ो करो। तो अपूर्णक नो सरवाड़ो करो का मतलब है इसकी जमा करनी है। जमा करने के बाद बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे बटे वाले हिसाब होते हैं और उसके अंदर हमको जमा या नफी करने में आए तो सबसे पहले हम यानी कि छेद यानी कि नसब नुमा को पहले चेक करेंगे कि हमारे नसब नुमा अगर यकसा है तो हम फिर उसकी तिरछी ज़रब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे नसब नुमा अलग अलग है तो हम उसकी तिरछी ज़रब करेंगे। इसके अलावा दूसरा है मेरा कि बाई चांस अगर तुम्हारे को मैं दे देती हूँ कि 3 जमा 1/4, इसकी जमा कीजिए। तो अब पीछे बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो याद रहे कि 3 के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो 3 के नीचे हम एक फर्ज करेंगे हर दाखले में कि अगर कोई अदद के नीचे या ऊपर कोई अदद नहीं है तो हम उसको एक फर्ज करेंगे प्लस 1/4। अब वापस यहाँ पर मेरा देखो अंश अलग अलग हो गया, सॉरी छेद अलग हो गया। छेद का मतलब मेरा नसब नुमा अलग अलग है। तो वापस मैं इसकी क्या करूँगी, तिरछी ज़रब करूँगी। तो 4 तिये 12, तो 4 ज़रब 3 प्लस 1 एका 1 और फिर मैं 4 को 1 से दूंगी तो 4 एका 4।
तो 4 तिये 12, 12 प्लस 1 बटे 4 एका 4, यानी कि 12 में 1 मैं मिला दूंगी तो 13 बटे 4। अब 13 और 4 कोई घड़िये में आते तो नहीं आते, इसका मतलब मेरा जवाब आ चुका है। तो 13 बटे 4। अगर मैं अब हम सीखेंगे गुणाकार। गुणाकार को उर्दू में क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। तो गुणाकार को उर्दू में बोलते हैं ज़र्ब कीजिए। ज़र्ब कीजिए। अब ज़र्ब भी हमको आती है, क्योंकि हम 1 से लेके 9 तक तो बहुत ज़र्ब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि वही बात आती है कि पॉइंट वाले टीचर इसकी ज़रब कैसे होती है। तो आइए इसके बारे में भी हम जानकारी लें। पहला मेरा सवाल है 32.4 ज़रब 2.5। अब इसकी ज़रब करनी है तो याद रहे कि ये पॉइंट जो है इसको बिना दिमाग के काट देना है और हमको हमारे जो हिसाब से हल करते हैं उसी हिसाब से हल करना है। सिर्फ हमको याद रखना है कि यहाँ पर जो है पॉइंट को कितने अदद के बाद है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट 1 अदद के बाद है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1। नीचे के अदद में देखो कि 5 के बाद पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर भी 1 के बाद ही पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ हो गया 1। टोटल मेरे पास कितने हो गए, 1 में 1 2। अब जब हमारा जवाब आएगा तो अभी हमको कोई जगह पर पॉइंट रखना नहीं है। जब हमारा जवाब आ जाएगा तो हम 2 अदद के बाद पॉइंट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम करेंगे 0 का 0। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। याद रहे कि पॉइंट रखना नहीं है। 2 तिया 6, 5 चौक 20, हासिल चढ़ी 2। अब हासिल को भी गुजराती में वद्दी कहते हैं, याद रखियो। 5 दूनी 10, 10 ने 2, 12 का 2, हासिल चढ़ी 1। 5 तिये 15 ने 16। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम सबसे पहले जमा कर लेंगे। 0 का 0, 8 ने 2 10, 1, 4 ने 1 5, 5 ने 6 11, हासिल चढ़ी 1। 6 में 1 मिला दूंगी तो 7, 7 में 1 मिला दूंगी तो 8। अब हमारा जवाब आ गया। अब हमको याद रखना है कि हमारे पास टोटल यहाँ कितने हैं 2, तो हम 2 के बाद पॉइंट रखेंगे। ये मेरा जवाब आया। अब याद रहे कि 81 पॉइंट है,